हैस्को सिंध के मेहनत कशों के साथ जुल्म और नाइंसाफी। टंडोला यार्ड में हैस्को सिंध के मेहनत कशों के साथ जुल्म नाइंसाफी। महंगाई के इस दौर में LPR रिटायरमेंट के करीब और कम तनख्वाहदार मुलाजमीन को दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर करके खिलाफ हैस्को के तमाम मेहनत कश सरापा एहतजाज। टंडोला यार्ड में हैस्को मुलाजमीन ने सरापा एहतजाज। तमाम ऐसे मुलाजमीन जिन्हें दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर किया गया है, इन्हें इनके शहरों में तानियात किया जाए, भर्तियों पर आयद पाबंदियां खत्म की जाए और मुलाजमीन की कमी को पूरा किया जाए। सूबाई चेयरमैन मरकज सदर के हुक्म पर थी, जो कि हमारे निचला स्टाफ है जिसमें लाइन सुपरिटेंडेंट मीटर ALM जो दूर दराज इलाकों में तब्दील किया है, सर्कल आउट किया, उनके खिलाफ एहतजाजी रैली थी कि जो छोटा निचला तबका है जो कि 10 से 12 साल में तैयार था, अपने इलाके को पहचानता है। एक इलाके में से किस जगह से लाइट गुजर रही 3, 4, 5, 7 फीटर भी होते हैं, कौन सी लाइट बंद करानी है। नया बदली मसला नहीं है, बदली जेल नौकरी का हिस्सा है। और ये वापडा इतना मुश्किल डिपार्ट है, टेक्निकल स्टाफ डिपार्ट है कि एक लाइनमैन एक LS को एक इलाके को जानने के लिए 20-20 साल लग जाते हैं, उसके बाद भी उनसे गलती होती है। तो थोड़ी सी गलती इंसानी जानलेवा का हादसे का सबब बनती है। तो इसी बात पे हमारा एतराज़ है कि इनको जो दूर दराज इलाकों में वापस अपने इलाकों में लाया जाए, नहीं तो एहतजाज का दायरा कर बढ़ा दिया जाएगा। SHO नौशहरा कैंट अनवर खान की तानियाती से इलाके में जराइम में काफी हद तक कमी आई है। नौशहरा SHO नौशहरा कैंट अनवर खान की तानियाती से इलाके में जराइम में काफी हद तक कमी आई है। अनवर खान की पैदल गश्ती की बदौलत नौशहरा कैंट में मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल चोरी और दीगर वारदातों में काफी हद तक कमी वाक़या हुई है। सादकाबाद के नवाही इलाका अहमदपुर लुमा के मकीनों का फैक्ट्रियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सादकाबाद नवाही इलाका अहमदपुर लुमा के मकीनों का खाद फैक्ट्रियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सादकाबाद एहतजाजी रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। सादकाबाद खाद फैक्ट्रियों रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों लीटर पानी लेती हैं। सादकाबाद खाद फैक्ट्रियों की वजह जेर जमीन मीठा पानी मुअज्जर सेहत होता जा रहा है। मुजाहिरीन सादकाबाद पानी मुअज्जर सेहत होने के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सादकाबाद एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि पानी जिंदगी है, इसको जहरीला होने से बचाया जाए। अगर मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज के दायरे वसी करेंगे। तहसील नौशहरा वर्का के नवाही इलाका में इंतजामिया की गफलत की वजह से 4 साल बच्ची जोहर में डूब गई। मजीद अपडेट कर रहे हैं अमजद शफी। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील नौशहरा वर्का के नवाही गांव बद्दोकी में, जहां 2 रोज़ कबल एक बच्ची एक गंदे छप्पड़ में डूब के अपनी जान से हाथ धो बैठी। लेकिन अफसोस इस इंतज़ामिया पे है और ये जो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, ये जो वज़ीर आला का चमकेंगे गांव-गांव, उसका पहला नतीजा परसों हमने देख लिया है कि एक बच्ची बेचारी इस गंदे पानी में डूब के मर गई है। ये जो सेक्रेटरी हमारे हज़रात बैठे हैं, इनके अपनी तिजोरियाँ भरी जा रही हैं, इनको आवाम की कोई परवाह नहीं है। इसी सिलसिले में इसी गांव से हमारे तल्लक रखते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये जो वाक़या हुआ है, एक बच्ची अपनी जान से चली गई इस छप्पड़ में डूब के, और आप इसके मतलब क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने देखा है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से चमकेगा पंजाब के साइन बोर्ड लगे हुए हैं और हमारे गांव के चारों तरफ जो है ना कूड़े के ढेर हैं। तो ये जो हादसा की वजह है यही चीज़ है। हमारे चारों तरफ जो छप्पड़ हैं, पानी के जोड़ हैं गंदे, इनकी साइड में कोई बाड़ नहीं है। जैसे कोई तार का इंतज़ाम होता है कि बच्चे जो हैं, बच्चे नासमझ होते हैं। अब बच्चा वो बेचारा पता नहीं कैसे अंदर गिर गया और किसी ने देखा भी नहीं। 3-4 घंटे, तकरीबन कितनी देर बाद निकाला उसको? तकरीबन 3.5 या 4 घंटे के बाद। जी ये भाई कह रहे हैं कि उस बच्ची को तकरीबन 3-4 घंटे बाद निकाला। और भी हमारे साथ एक साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जब ये बच्ची को निकाल रहे थे, आप इधर ही थे? हाँ जी, मैं इधर ही था। लेकिन उसके बाद ये ना जो 1122 है ना, उसको भी ये सोचना चाहिए कि 2-3 घंटे बाद निशोरे से वो आए हैं। निशोरे से आने के बाद भी वो इधर आए हैं, लेकिन उन्होंने छप्पड़ में जो ना कोशिश नहीं की कि बच्ची को निकालने की। और उसके बाद उन्होंने जो अपने थे, वो एक उनका चच्चू था, उनका भतीजा था, उन दोनों ने कोशिश करके ना वो 2 घंटे में निकाली। अपनी मदद आपके तहत, अपनी मदद आपके तहत। मतलब मैंने भी ये सुना है कि 1122 वाले आए हैं, लेकिन वो नौकर ही रुक गए हैं।
यहाँ तक ये वो जिसकी हमारे पाकिस्तान के लोग तारीफें करते नहीं थकते 1122 की, उनकी ये नाकस कारकर्दगी देख लें। वो आए हैं, कह रहे हैं कि जी वो चले गए हैं। ये अपनी मदद आपके तहत ये लोगों ने यहाँ से बच्ची को निकाला है, लेकिन हम मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई जाए, ये सेक्रेटरी हजरात को मुतल्ला किया जाए ताकि आइंदा किसी इस तरह के जानी या माली नुकसान ना हो सके। फंड्स तो आते हैं ना यूनियन काउंसिल में, हमारी यूनियन काउंसिल लेवल ये जितने फंड ये कह रहे हैं कि आ रहे हैं, इस्तेमाल नहीं होता है, इस्तेमाल नहीं होता। ये लोग अपने घर जाके हम अपनी गली नालियाँ साफ़ करवाते हैं, कचरा उठवाते हैं जो अपनी गलियों से, हम खुद पे करते हैं। हफ्ते का 200-250 रुपया हम खुद देते हैं, पूरा गांव देता है अपनी अपनी जेब से। वो अगर हम चले जाएं यूनियन काउंसिल में तो सेक्रेटरी साहब को आते हैं 3-4 लाख रुपए हमें बता देते हैं, लेकिन कहते हैं जी इधर बिल आ गया, जो मैंने दरवाज़ा रिपेयर करा लिया, मैंने ये खिड़की रिपेयर करा ली थी। ऊपर से कह देते हैं कि जी हमें पैसे ऊपर भी देने पड़ते हैं। आला का हमसे गुजारिश है कि इन सेक्रेटरी से पूछा जाए कि आप ऊपर किन किन को पैसे देते हैं। कचरे जी जोड़ जगह जगह ये कूड़ा पड़ा हुआ है, ना कोई उठवाता है, ना ये छप्पड़ों का कोई इंतज़ाम है कि इनके बच्चे आइंदा किसी का नुकसान ना हो, किसी का। जी इंशाल्लाह ये आपकी जितनी भी आपने बातें की हैं, इंशाल्लाह हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि इसका नोटिस लिया जाए। जी शकरगढ़ अल्लाह चौक में एक मांगने वाले ने एक कार वाले को छुरी के वार से जख्मी कर दिया। शकरगढ़ अल्लाह चौक में एक मांगने वाले शख्स ने एक कार वाले को छुरी के वार से जख्मी कर दिया और सिटी पुलिस मुलजिम तलाश जारी कर दी। हाफिज अख्तर से जाहिद मंजूर, उन्होंने फौरी अमल दरामद करते हुए 10 मिनट के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कबल 3 साल पहले भी हाफिज अख्तर से जराइम पेशा अफरादों को कानून की कस्टडी में लिया था। DSP शकरगढ़ SHO थाना सिटी शकरगढ़ की हिदायत के मुताबिक पुलिस ने जराइम के खिलाफ धाबा बोल दिया।